करके कवर करेंगे कि ट्रांसफर किस तरह से हम कुंडली में से देखते हैं। अब 9th हाउस की तरफ चलते हैं। 9th हाउस किस चीज का हाउस है? 9th हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? 9th हाउस से हम देखेंगे फादर। ये प्राइमरी हाउस है फादर के लिए हमारी जन्म कुंडली में। इससे हम हायर एजुकेशन देखेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडीज करते हैं और फर्दर स्टडीज करते हैं, तो वो 9th हाउस से होगा। 9th हाउस से हम लॉन्ग ट्रेवल देखेंगे। 9th हाउस से हम भाग्य देखेंगे, लक जिसको बोलते हैं। 9th हाउस से फॉरेन ट्रेवल करने में 3rd और 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आती है। तो 3rd हाउस से वीजा मिलता है, टिकट मिलती है। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल कराता है। तो ट्रांसफर के मामले में, सागर ट्रांसफर के मामले में 9th हाउस इन्वॉल्व होगा। 3rd हाउस से उसको लेटर मिलेगी, 9th हाउस से वो लॉन्ग ट्रेवल करेगा। ओके सर। राइट, तो 9th हाउस से हम देखेंगे फादर। अब फादर और फिर देखेंगे धर्म, हमारा जो रिलीजन है उसको देखेंगे, लक को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे 9th हाउस से, लॉन्ग ट्रेवल को देखेंगे, फॉरेन एम्बेसीज को 9th हाउस से देखेंगे, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस को 9th हाउस से देखेंगे। राइट, अभी हमने बॉडी पार्ट्स की बात नहीं की है, वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्दर में, कि इन हाउसेस से कौन कौन से बॉडी पार्ट सिग्निफाई होते हैं, उसकी हम भी बात करेंगे आगे चल के। तो 9th हाउस से फिलहाल इतनी चीजें आप समझ के चलो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि 9th हाउस से बहुत सारी और चीजें भी देखी जाती हैं, है ना। बाकी रिश्तेदारों के हिसाब से भी चीजें हर हाउस से सिग्निफाई होती हैं। वो जैसे जैसे हम बेसिक टू एडवांस में चलेंगे तो आपको बताता चले जाएंगे। अब चलते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? 10th हाउस प्राइमरी हाउस है ऑक्यूपेशन का, प्रोफेशन का। तो कौन क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, वो सब चीजें हम 10th हाउस से देखेंगे। करियर से रिलेटेड जितने सवाल हैं उसमें 3 हाउसेस प्राइमरी हैं। सबसे पहले 10th हाउस, उसके बाद 6th एंड 7th। तो 10th हाउस इसलिए कि ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में व्यक्ति को जाना चाहिए, उसको जॉब करनी चाहिए या उसको बिजनेस करनी चाहिए, और उसका ओवरऑल स्टेटस कैसा रहने वाला है लाइफ में, ये 10th हाउस से देखा जाता है। तो अगर 10th हाउस का लिंक जॉब वाले हाउस से होगा तो बंदा जॉब करेगा। अगर 10th हाउस का लिंक 7th हाउस से होगा तो वो बिजनेस करेगा। राइट, तो 10th हाउस जिस भी हाउस के साथ लिंक में होगा उसके हिसाब से उसका करियर या उसकी लाइफ जो है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो मोल्ड और डिजाइन होती है। 10th हाउस से हम अथॉरिटीज को भी देखते हैं। जज को हम 10th हाउस से देखते हैं। कोई बड़ा ऑफिसर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसको हम 10th हाउस के साथ एसोसिएट करेंगे। बॉडी पार्ट्स में नीज को हम 10th हाउस के साथ एसोसिएट करेंगे, हमारे घुटने। टेंथ हाउस से हम हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी वाइफ के प्रॉपर्टीज और व्हीकल को भी देखेंगे। राइट, अभी 11th हाउस पे चलते हैं। 11th हाउस से हम देखेंगे बड़े भाई बहन, परमानेंट फ्रेंडशिप वाले लोग, दोस्त,
जिनके साथ हमारी पक्की दोस्ती है वो 11th हाउस से देखेंगे उनको। और हर तरह का गेन, प्रॉफिट, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ये 11th हाउस से देखा जाएगा। तो 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। मतलब हर हाउस वैसे तो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी पूरी सिर से लेके पैर तक बॉडी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये 1 से लेके 12 घर, इनको घर भी बोल देते हैं, हाउसेस भी बोल देते हैं, कई भाव भी बोल देते हैं। तो 1 से लेके 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th हाउस गेन्स का है, बड़े भाई बहन का है, प्रॉफिट्स का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अब 12th हाउस अननोन प्लेसेस का है, फॉरेन लैंड्स का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, एक्सपेंसेस का है, एनी काइंड ऑफ लॉस, किसी भी तरह का नुकसान हम 12th हाउस से देखेंगे। डेथ के टाइम पे, एंड ऑफ लाइफ में 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। सर 10 के टाइम 8 हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है कि नहीं? डेंजर तो होगा ही ना, 8 भी इन्वॉल्व होगा, 12th भी होगा, फर्स्ट भी होगा। इसकी बात करेंगे अभी आगे चल के आएगा। बिल्कुल होगी इन्वॉल्वमेंट 8th हाउस की। लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। तो जहां थ्रेट इन्वॉल्व होगा वहां 8th हाउस आएगा ही। जहां डेंजर होगा, किसी भी तरह का डेंजर होगा, वहां 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आएगी। जहां लॉस लॉस की बात होगी वहां 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी। जहां डिजीज की बात होगी वहां 6th हाउस आएगा। तो अब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व हो गए फिर? मुझे डिजीज होगी 6th हाउस से, डेंजर 8th हाउस से है। अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग बनेगी तो 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 1, 6, 8, 12 ये जो हाउसेज हैं ये डेंजरस डिजीज के हो गए। सर्जरीज में शायद बताना भूल गया, सर्जरीज के लिए 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। किसी भी तरह की सर्जरी अगर होनी होगी तो 8th हाउस इन्वॉल्व होगा उसमें। और सर्जरी हॉस्पिटल में होती है तो साथ में 12th हाउस भी हो जाएगा। तो सर्जरी इंसान की ही होगी तो फर्स्ट हाउस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वीडियो अपना बात जो करना है मैं कल कर दूंगा। तो अब बंद कर दूंगा। तो 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, 8th हाउस की होगी, 12th हाउस की होगी। ये हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, आपको बहुत सरल और आसान तरीके से चीजें समझनी और पकड़नी आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले से लेके 12वें घर तक मैंने जो चीजें बताई वो आपको समझ में आई। इसमें कोई चीज आप पूछना चाहते हो, कोई चीज आप बताना चाहते हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से सवाल पूछो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। फिर नहीं तो उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाउसेस हैं ये फिक्स हैं, ये हाउसेस चेंज नहीं होते। किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस से वही चीज देखी जाएगी, सेकंड से थर्ड से जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो चेंज नहीं होंगी। उनके रिजल्ट चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन उसमें कौन सा साइन है, उसमें कौन सा प्लेनेट है, उन चीजों को लेके। समझ में आया जो मैंने बताया अभी तक? मुझे यस नो मैसेज में कोई जवाब चाहिए। यस सर। समझ में आ गया? महक का यस आ गया।
लक्षण चाहत ने टाइप कर दिया, फिर 2 बार यस करो। आप 2 लोग हो ना, मुझे एक यस आ रही है, तो किसको नहीं समझ में आया? लक्ष्य को समझ नहीं आया या चाहत को समझ नहीं आया? अच्छा 2 आ गई यस सर। ओके, सागर समझ में आ गया? ओके, ये भी आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे मतलब। अच्छा कर पा रहे हो ना? मैंने, हाँ ठीक है। जिया समझ में आया 1 से 12 हाउसेस? हाँ जी। ठीक है।